हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव एंड आई एम श्योर आपने भी 2021 में रिलीज हुई गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग ये मूवी जरूर देखी होगी, जिसमें क्लियरली गॉडजिला को किंग कॉन्ग से ज्यादा पावरफुल दिखाया गया। पर एक पल के लिए अगर हम गॉडजिला को एटॉमिक ब्रेथ फूंकने वाले रेडियो एक्टिव क्रिएचर के तौर पर ना देखें, बल्कि उसे 1998 वाली मूवी में दिखाए गए एक सिंपल टीरेक्स लाइक क्रीचर के तौर पर देखें, तो क्या तब भी वो किंग कॉन्ग को आसानी से हरा पाएगा? वेल, अगर हम इन दोनों ही क्रीचर्स के अब तक के सबसे बड़े एवेटार तो गॉडजिला 300 मीटर तक ऊंचा दिखाया गया है और किंग कॉन्ग को केवल 102.7 मीटर तक दिखाया गया है। तो क्या ये स्टैट्स इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि बिना एटॉमिक ब्रेथ के भी गॉडजिला ही अल्टीमेट किंग है? वेल, हो सकता है, बट वेट, हमने तो स्कूल में ये सीखा है कि मैसिव साइज के साथ आती है मैसिव ग्रेविटी, जिसका मतलब है कि इतने भारी शरीर के साथ गॉडजिला अगर तेज दौड़ा तो अपनी हड्डियां तोड़वा बैठेगा। तो क्या फुर्ती को कॉम्प्रोमाइज करके सिर्फ ताकत के दम पर गॉडजिला का जीतना मुमकिन है? क्योंकि किंग कॉन्ग के पास अराउंड 6 लाख न्यूटन्स का स्वाइप पंच फोर्स है, जो ऑलमोस्ट उतना ही फोर्स होता है जितना एक 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ती 1 टन की गाड़ी आप पर डालती हो। तो अगर किंग कॉन्ग मौका देखकर सही समय पर इस फोर्स का इस्तेमाल करे तो गॉडजिला के थोबड़े का डिस्प्ले बदल सकता है। सो क्या किंग कॉन्ग अपना ये सबमिशन मूव अटेम्प्ट करके गॉडजिला को खत्म कर पाएगा? वेल, अपनी अपनी साइडें चुन लो भाई लोग, क्योंकि आज हम गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग का अल्टीमेट शोडाउन करेंगे। दोनों के फाइट के साथ साथ उनके स्ट्रेंथ्स और उनके वीकनेसेस को साइंटिफिकली एनालाइज भी करेंगे और फाइनली एक विजेता उमड़ आएगा। इसीलिए अंत तक बने रहना इस वीडियो के। लेट अस गेट ऑन विद टुडेस स्पेशल एपिसोड ऑफ गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग। इंडोनेशिया इंडियन ओशन में मौजूद वो छोटा सा देश, जिसके वेस्ट कोस्ट से बस कुछ ही किलोमीटर दूर सुमात्रा आइलैंड के साथ ही मौजूद है द मिस्टिकल स्कल आइलैंड, यानी वो आइलैंड जिस पर किंग कॉन्ग राज करता है। शाम के समय इसी आइलैंड पर जब कॉन्ग एक बेहतरीन दावत के मजे ले रहा था, तभी उसने एक गुर्राहट सुनी। पर वो आवाज किसकी थी? आई थिंक कॉन्ग जानता था, क्योंकि उसके शक्ल पर 12 बजे हुए हैं। कहीं ये उसका जानी दुश्मन गॉडजिला तो नहीं, जिसके साथ सदियों से उसकी दुश्मनी चली आ रही है? ओह नो, इज दिस गोइंग टू एंड वेल? आज शायद खुदा न खास्ता इन दोनों में से किसी एक की बलि तो जरूर चढ़ने वाली। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि इतनी बड़ी पृथ्वी पर गॉडजिला ने कॉन्ग का गांव जिला कैसे ढूंढ लिया? शायद ये हो सकता है कि ऑक्टोपस का शिकार करते वक्त कॉन्ग ने जो दहाड़ मारी थी ना, उसे सुन लिया हो और फिर उसकी दहाड़ और स्मेल का पीछा करते हुए स्कल आइलैंड तक पहुंच गया हो। पॉसिबिलिटीज अनगिनत है, क्योंकि एक ऑर्डिनरी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की ही सुनने और सूंघने की शक्ति इतनी स्ट्रांग होती है कि वो कई किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को लोकेट कर सकता है। तो गॉडजिला तो क्रॉक से ऑलमोस्ट 42 टाइम्स बड़ा रेप्टाइल है, और इसीलिए उसकी एनहांस लोकेटिंग कैपेबिलिटीज तो और भी ज्यादा जस्टिफाइबल है। खैर, रीजन जो भी हो, कॉन्ग इस बिन बुलाए मेहमान को अपने इलाके में देखकर शायद खुश नहीं है, और इस डेंस माहौल से पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। चलो, यहाँ पर एटलीस्ट एक चीज अच्छी है कि इन दोनों के बीच अब जो भी होगा वो रिहायशी इलाकों से दूर स्कल आइलैंड पर होगा, और इसीलिए हम सभी चिल मारते हैं और पॉपकॉर्न के साथ इस रेसलिंग रीमैच का मजा लेते हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वीडियो में जो भी न्यूमेरिकल फिगर्स हमने अभी तक दिए हैं या आगे देने वाले, वो गॉडजिला के केस में टी-रेक्स एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट लिविंग क्रोकोडाइलियंस यानी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स से कंपेयर करके निकाले हैं। और वही अगर हम किंग कॉन्ग की बात करें तो उन्हें हमने गोरिल्ला से कंपेयर करके निकाले। दैट्स व्हाई ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज है, पिन पॉइंट वैल्यूज नहीं, और इसीलिए दर्शक अपने विवेक से काम ले एंड डोंट ब्लाइंडली जंप इनटू कंक्लूजंस। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बायनेमो के बारे में बताना चाहता हूं, जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में मौजूद है, और इसमें आप अलग अलग एसेट्स जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो, और तो और आपको इसमें फॉरेन करेंसी जैसे कि यूरोस और डॉलर में भी 90% तक का प्रॉफिट मिल जाता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ेगी या नीचे जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं 700 रुपए का ट्रेड अप करता हूं कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और अब बस हमें कुछ समय का इंतजार करना है। एंड यस,
मेरा फोकस सही निकला। अब ये अमाउंट आप आसानी से अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम वॉलेट में विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपीज है, लेकिन अगर आपने मेरा प्रोमो कोड यूज किया तो आपको डबल मिल जाएगा, यानी कि अगर आपने 400 रुपए डाला तो आपको डायरेक्टली 800 रुपए मिल जाएंगे। सो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, जाओ डाउनलोड करो बायनमो ऐप और डेमो अकाउंट में 65,000 रुपीज पाओ, जिससे आप ट्रेडिंग प्रैक्टिस, लर्निंग न्यू स्किल्स एंड लर्निंग न्यू स्ट्रेटजीज में यूज कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, ये जानना जरूरी है कि किसी भी टाइप के ट्रेडिंग में आपका कैपिटल रिस्क पर होता है, और इसीलिए जब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा तभी आपका ज्यादा कैपिटल लगाओ, और इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और मनी अर्निंग स्किल भी बढ़ेगी। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो डाउनलोड बायनमो नाउ। आई एम अ बायनोमिस्ट, आर यू? खैर, जैसे जैसे गॉडजिला स्कल आइलैंड के नजदीक आते जा रहा है, यूएस नेवी के कुछ वॉरशिप्स उसे कॉन्ग से दूर रखने के लिए बीच में आ जाते हैं, मगर गॉडजिला अब रुकने वाला नहीं है। वो शिप्स को रौंदता हुआ कॉन्ग की ओर बढ़ने लगता है, एंड दैट्स इट। उसे ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कॉन्ग का भी सबर का बांध अब टूट चुका है, और उसने अपना टेम्पर लूज कर तेजी से गॉडजिला की ओर दौड़ने लगा है। वो दौड़ते हुए किनारे पर मौजूद स्कल आइलैंड के प्रोटेक्शंस के लिए लगी शिप पर खड़े होकर इस पृथ्वी का अनडिस्प्यूटेड शहंशाह गॉडजिला को अपनी हिम्मत का ट्रेलर देता है। लेकिन क्या वो गॉडजिला को हराकर बन पाएगा इस पृथ्वी का अनडिस्प्यूटेड शहंशाह? वेल, यही तो होगी देखने वाली बात। तो सबसे पहले गॉडजिला टू हैव एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज समंदर के अंदर गोते लगाता है, और अचानक से पानी के नीचे से कॉन्ग पर धावा बोल देता है, जिससे कॉन्ग के साथ साथ पूरी शिप भी पलट जाती है। ये गॉडजिला इसीलिए कर पाया क्योंकि क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स की ही तरह गॉडजिला भी एक क्रोकोडाइलियन है, जिनकी आधी ताकत तो उनके पूंछ के मसल से आती है, जिससे वो पानी के बाहर काफी फोर्स के साथ उछल सकता है। ऊपर से गॉडजिला का 42,000 किलो का शरीर इस फोर्स को किसी क्रोकोडाइल या एलिगेटर से कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन 1998 की मूवी में जो गॉडजिला दिखाया गया है, उसके हाथों का स्ट्रक्चर किसी चीज पर पकड़ बनाए रखने लायक नहीं था, जिसके कारण कॉन्ग के पास ये एक एडवांटेज है जो गॉडजिला के पास नहीं है। और इसीलिए कॉन्ग गॉडजिला के जोरदार हेड स्पीयर के बाद भी जैसे ही अपना होश संभालता है, वो वापस अटैक करने आ रहे गॉडजिला को तुरंत अपने इंसानों जैसे ग्रिपिंग हैंड से पकड़ लेता है और उसका सर पहाड़ों पर दे मारता है। ये वैसे तो कॉन्ग के लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन उसने ये किया यूजिंग हिज आर्म स्ट्रेंथ, क्योंकि गॉडजिला की बाइट फोर्स होती है अराउंड 6,91,000 न्यूटन्स, और किंग कॉन्ग के बाजुओं की ताकत भी अराउंड 6,02,824.54 न्यूटन्स होती है, यानी बस कुछ हजार न्यूटन्स का फर्क। पर किंग कॉन्ग के हाइट के साथ साथ उसका वजन भी गॉडजिला का बस 1/3 है, and that is only about 15,560 kilograms. So हाइट और वेट दोनों में ही गॉडजिला से कमतर होने के कारण वो इजीली यहाँ शिकार बन सकता है, और शायद यही चीज कॉन्ग भी अपने इंसानों जैसे तेज चलते दिमाग की वजह से समझ चुका है, क्योंकि अब वो डिफेंसिव खेलने की कोशिश कर रहा है, जो उसके एक्चुअल एग्रेसिव बिहेवियर के विपरीत है। बट वेट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सही समय आने का इंतजार कर रहा है ताकि अपने बाजुओं की फुल पावर के साथ गॉडजिला के वीक पॉइंट्स को निशाना बना सके? वेल, अगर ऐसा है तो ये प्लान तो बहुत अच्छा है, मगर इसे एग्जीक्यूट करते समय कॉन्ग की जान भी जा सकती है। मैं बताता हूँ कैसे। गॉडजिला के सभी नाजुक अंग जैसे कि थ्रोट, लंग्स, हार्ट, स्टमक, और वो किसी मगरमच्छ की तरह ही होते हैं, उसके फ्रंटल या वेंट्रल साइड से ही एक्सेसिबल होते हैं, क्योंकि उसके पीठ पर पहले तो 2 मंजिलें ऊंची इमारत जितने स्कूट्स होते हैं, जिसे कांटे भी कहते हैं, जो अंदर से हड्डियों से बने होते हैं, और साथ ही गॉडजिला के स्क्यूट्स के नीचे होती है एक बेहद ही मोटी खाल, जो गॉडजिला के डोर्सल या बैक सरफेस को ऑलमोस्ट इम्पेनेट्रेबल बना देती है। ऊपर से कॉन्ग एक तरह का गोरिल्ला है, जिसके कारण ना उसके पास बड़े बड़े क्लॉज है और ना ही बड़े बड़े दांत, मतलब लिटरली उसके सिर्फ 8 फीट लंबे कैनाइन्स गॉडजिला का क्या ही उखाड़ लेंगे। और तो और कॉन्ग अगर अपने दांतों का जलवा दिखाने के लिए गया ओवर कॉन्फिडेंस में गॉडजिला के ज्यादा करीब, तो फिर एक तरफ होंगे गॉडजिला के 14.3 फीट लंबे आरी जैसे तेज दांत, दूसरी तरफ होगी किंग कॉन्ग की सॉफ्ट फर के नीचे मौजूद उसकी कोमल और नाजुक त्वचा। और इसीलिए कॉन्ग अपने कंपैरेटिवली तेज दिमाग का इस्तेमाल करके एक नई स्ट्रैटेजी अपनाता है, और सबसे पहले तो गॉडजिला के मुंह से जितनी हो सके उतनी दूरी बनाकर रखने की कोशिश करता है,
ताकि इस खलबली में खुद के खली जैसे शरीर की बलि न चढ़ जाए। लेकिन इस पूरे झमेले में उसने एक चीज पर तो ध्यान ही नहीं दिया। उसने गॉडजिला के दांतों पर फोकस करने के चक्कर में उसकी पूंछ को पूरी तरह से नजरअंदाज ही कर दिया, जिसकी वजह से गॉडजिला की पूंछ का एक जोरदार फटका कॉन्ग के सीधा पीठ पर पड़ता है और वो जमीन पर लेट जाता है। That was indeed a brutal hit. So, क्या हुआ भाई लोग, गेम खत्म? Well, नहीं। अगर ये हथौड़े जैसे पूंछ का फटका कॉन्ग की पीठ की जगह उसके गर्दन पर पड़ता तो शायद गॉडजिला की पूंछ को नजरअंदाज करने वाली ये गलती उसकी जिंदगी की आखिरी गलती साबित होती। पर गॉडजिला एक क्रोकोडाइलियन होने के कारण वो समझदार तो है, मगर साथ ही इम्पेशेंट और एग्रेसिव, जिसके कारण उसने अब तक कॉन्ग्स पर जितने भी अटैक किए हैं उनमें से एक भी अटैक को प्रॉपरली टाइम करके या प्रेसिजन से लैंड नहीं करवाया। इसी चीज का फायदा उठाते हुए कॉन्ग वापस उठ खड़ा होता है और पास ही पड़े एक टूटी हुई शिप के मलबे में से रोटर ब्लेड उठाकर गॉडजिला के मुंह पर दे मारता है। और यही तो खूबसूरती है इंसानी हाथों की कि आपको पास जाकर अटैक करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे हाथों से पत्थर, पेड़ या रोटर ब्लेड जैसे किसी भी भारी भरकम चीज को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसीलिए बंदर इतने ब्यूटीफुली इवॉल्व हो पाए हम ह्यूमंस में। लेकिन ये वक्त हाथों को निहारने का नहीं है। कॉन्ग को जल्दी से कुछ करना होगा, क्योंकि बस एक रोटर ब्लेड का वार गॉडजिला जैसे बड़े जीव को रोकने के लिए काफी नहीं है। इसीलिए कॉन्ग तेजी से एक्ट करता है और एक पेड़ उठाकर उसे क्रिकेट बैट की तरह गॉडजिला के मुंह पर स्विंग करता है, जिससे गॉडजिला का दिमाग कुछ देर के लिए चकराने लगता है। और फिर इससे पहले कि गॉडजिला पूरी तरह से अपनी बॉडी पर कंट्रोल पा ले, कॉन्ग अपने 6 लाख न्यूटन्स की पंच फोर्स के साथ उसके मुंह पर एक फाइनल जोरदार ब्लो देता है, जिससे गॉडजिला पूरी तरह अनकॉन्शियस हो जाता है एंड गेम ओवर। गॉडजिला का हेल्पलेस शरीर जोर से जमीन पर आ गिरता है और कॉन्ग फाइनली बन जाता है पृथ्वी का अल्टीमेट विजेता। सो भाई लोग, ये विक्ट्री अनएक्सपेक्टेड थी, राइट? लेकिन यहाँ पर गॉडजिला इतना ताकतवर क्रीचर होने के बावजूद भी कैसे हारा? वेल, वो इसीलिए क्योंकि उसके पास बड़ा शरीर, बड़े दांत, बड़ी हाइट और बड़ी ताकत तो जरूर थी, मगर जिस चीज की कमी थी वो थी एजिलिटी और कॉन्ग की ऑलमोस्ट ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस। जितनी देर में गॉडजिला एक वार करने के लिए अपने भारी शरीर को पोजीशन में ला पाता है, उतनी देर में किंग कॉन्ग अपने छोटे शरीर के करीबन 5 वार करने की कैपेसिटी रखता है। और यही वजह है कि वो इस रीमैच का अनडिस्प्यूटेड विजेता बन गया। सो वालो, आपका क्या कहना है इस रीमैच को लेकर? और इस रीमैच में कॉन्ग के जीतने के जो भी रीजंस हमने बताए हैं, क्या आपको वो वैलिड लगे? या इस फेस ऑफ में ऐसी कोई और चीजें थी जो आपको लगा गॉडजिला के फेवर में ज्यादा है? लिखिए अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से इंटेलिजेंस ट्रम्प्स स्ट्रेंथ। कमेंट डाउन बिलो आपकी राय। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। विद दैट सेड, एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, keep learning and keep growing. Jai Hind.